हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस AWO TPO 2026 20 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ साइंस के भी हैं, जैसे 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध प्राप्त होगा। और इससे अगला है √7 + √5 का स्क्वायर पूछा था। यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए का मान भी पूछा था। साइन 20 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? साइन 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री का मान। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। आइए समझते हैं इसमें। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्टिंग करते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है? तो सभी बच्चे बताना। ये होता है √3। कितना होता है साइन 60 का मान? √3 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/√3। इसके नीचे 1 मानेंगे। √3 की √3 में गुना हो जाएगी और 1 की 1 में, तो क्या हो जाएगा? √3 की √3 में 3 माइनस 1 की 1 में 1 और नीचे 1 की √3 में √3। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2/√3। तो ये वाला प्रश्न इस तरीके से करना था सभी बच्चों को। इससे अगला प्रश्न है अब साइन 20 का मान कितना होता है? तो इस टाइप का प्रश्न है। तो साइन 20 का मान कैसे निकालेंगे? देखो, साइन 20 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 70 डिग्री, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना। और जो भी यहाँ साइन है, 90 आने पे साइन हमेशा चेंज हो जाता है। साइन का क्या आ जाएगा? कोस। और ये सेम ऐसे ही कोस 70 डिग्री। तो क्या आएगा इसका? कोस 70 डिग्री। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे? देखो, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर का मान कितना? 7 गुना 7। क्यों स्क्वायर में? 7 से 7 कट जाएगा, 22 के साथ में 22 सत्ते कितने होते हैं? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला इसका आंसर है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पर देखना क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 और विकर्ण पहला गुना विकर्ण दूसरे की लंबाई। इस तरीके से 1/2 लिखेंगे। डी का मान क्या है यहाँ पर? जो विकर्ण की लंबाई है, गुना 30 और गुना दूसरे की 16। 2 से इसे भाग कर दो, 16 को कितना आ जाएगा? 8 और 8 तिया 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से करना था। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या है? देखो कैसे करेंगे, समझना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसे मान लेंगे x1, इसे y1 और इसे x2 और y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? समझना। देखो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 कितना हमारा? 4 माइनस x1 कितना? 2, इसका स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 3, इसका स्क्वायर। 4 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 में 2 जाएंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। ऐसी 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे √8। तो क्या आ जाएगा? √8। तो इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हो। ये इससे आगे करना हो तो कैसे करोगे? इसे इससे आगे करोगे तो √8 का लिखोगे 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ पर देखो एक का जोड़ा बन रहा, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा? √2। तो इस तरीके से सभी को करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 2 √2। जिस बच्चे की नहीं समझ आ रहा वो दोबारा से पूछ सकता है मेरे से कमेंट करके। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर समझना। tan a प्लस बी का √3 है, tan a माइनस बी का 1/√3। ए और बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर क्या है? √3। √3 किसका मान होता है tan में? tan 60 का मान होता है। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, ये किसका होता है? 1/√3, ये होता है tan 30 का। तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। अब हमारे पास दोनों संख्या का योग पता है, दोनों का अंतर पता है। जैसे हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या का आ जाएगा। देखो दोनों संख्या को जोड़ो, जोड़ने से 20 है, बी कट जाएगा। ए और ए कितने हो जाएंगे? 2a और 60 और 30 कितने हो जाएंगे? 90। 90 के आधे कर तो कितना आ जाएगा? एक मान 45। ठीक है, अब जैसे हम इन्हें जोड़ा तब तो ऐसा है, लेकिन जैसे हम घटाएंगे ए से कट जाएगा और 2b, 60 में 30 जाएंगे 30, तो यहाँ पर बी का मान कितना आ जाएगा? 15। इस तरीके से करना है सभी बच्चों को।
इससे अगला प्रश्न, √7 प्लस √5 का स्क्वायर क्या होता है? देखो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे गुना में √7 गुना √5, ऐसा 7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का 5 प्लस 2, 7 पंजे 35, 7 और 5 12 प्लस 2 √35। इससे आगे भी कर सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लो तब हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कैसे प्राप्त होगा? देखो 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1, r1 का मान क्या 3 प्लस 1/r2 का मान 6 और 1/r, तो कैसे करेंगे? 6 की इसमें गुना कर तो 6 प्लस 3 की एक में 3 और नीचे की नीचे 3 6 18, तो कितना हो गया? देखो 6 3 कितना हो जाएगा? 9/18, 9 से इसे भाग करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 बराबर क्या है 1 और r बराबर 2, तो r का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इससे अगला प्रश्न, sec स्क्वायर a है ये और कोसेक स्क्वायर a है, तो sec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या था? 1/cos स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a का 1/sin स्क्वायर a। ठीक है, इसकिस में गुना करते इसकिस में, तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या लिखे? तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आगे भी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।